वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। इसके अंतर्गत आज हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं इस पे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम यह सिद्ध करेंगे कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसको अगर हम आयत में परिवर्तित कर दें तो उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो अब हम सिद्ध करेंगे कि समांतर चतुर्भुज को अगर हम परिवर्तित करके आयत में बदल देंगे तो उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज की आकृति रखी गई है ADCB। अब हम क्या करेंगे, शीर्ष A से BC भुजा पर एक लंब AL डालते हैं। जब लंब AL डालते हैं तो हमको एक त्रिभुज प्राप्त होता है ALB। अब इस त्रिभुज को हम यहाँ से काट देते हैं, AL से ऐसे काट देते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज ये है, त्रिभुज ALB है। अब इसको हम काट देते हैं। काटने के बाद इस त्रिभुज को हम समांतर चतुर्भुज के इस तरफ जोड़ देते हैं। चूंकि हमने ALB को काट दिया है तो इसको हम ढक दे रहे हैं जिससे ये दिखाई न दे। अब आपका क्या हो गया, जो समांतर चतुर्भुज ABCD था वो किसमें परिवर्तित हो गया, आयत ALLD। और इसके क्षेत्रफल में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि इधर से जो हिस्सा हमने काटा था वो समांतर चतुर्भुज के इस हिस्से में हमने जोड़ दिया। अब आपका जो समांतर चतुर्भुज था वो एक आयत में परिवर्तित हो गया है। इसीलिए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल A बराबर होगा आयत ALLD का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसकी जो लंबाई है वही आपका क्या हो जाएगा, आधार। ये जो लंबाई है क्या हो जाएगा, आधार। और जो चौड़ाई होती है ये चूंकि लंब होता है, लंब AL, तो लंब AL को हम इसी को कहते हैं संगत ऊंचाई। इसी को हम लिख देते हैं आधार गुणे ऊंचाई। यही आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। जो आयत का क्षेत्रफल होता है वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। अब हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा या युग्म समांतर होता है। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम प्राप्त कैसे करेंगे, अब हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त कर लिया है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से ही हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे। इसके लिए मैंने एक चित्र बनाया है, एक TLM का प्रयोग करेंगे। ये है समलंब चतुर्भुज ADCB।
बी। इसकी ये सम्मुख भुजाएं आपस में समानांतर है। इसी के बराबर एक अन्य ये भी इसी के बराबर है, ये दूसरा समलंब चतुर्भुज है। अब इसको हम क्या करते हैं, इस समलंब चतुर्भुज को हम उल्टा करके इस तरह से रख देते हैं। अभी दो समलंब चतुर्भुज था, एक को मैंने सीधा और एक को उल्टा करके रख दिया। अब ये आपका क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज ए बी बी। समांतर चतुर्भुज ए बी बी। एक बार पुनः आप देख लें, एक समलंब चतुर्भुज ए डी सी बी है, और उसी आकार सेम आकार का एक अन्य समलंब चतुर्भुज ये, इसको हमने इस तरह से उल्टा करके रख दिया। अब इसका आकार क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। तो दो समान समलंब से मिलकर एक समांतर चतुर्भुज बनता है। आप ये बात याद कर लें कि दो समान समलंब चतुर्भुज से मिलकर एक समांतर चतुर्भुज बनता है। एक समलंब का क्षेत्रफल, अब आपको क्षेत्रफल निकालना है। दो समांतर समलंब चतुर्भुज मिलकर क्या बना लिए, एक समांतर चतुर्भुज। अब हमको चाहिए एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चूंकि ये दूना हो गया है, डबल हो गया है, तो इसका हम आधा कर देंगे। एक का चाहिए तो आधा कर दिए, और कोष्टक में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटा 2। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये हो गया। अब आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे संगत ऊंचाई। अब ये जो है आधार आपका क्या है, ए बी, ए प्लस बी, इधर भी जोड़ेंगे तो समांतर भुजाओं का योग होता है ए बी, यही ए बी है, ए प्लस बी। तो आधार हो गया ए प्लस बी गुणे संगत ऊंचाई। अब ए प्लस बी को की जगह हम लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग। क्या है ये, समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा, एक भुजा क्या है ए और दूसरी भुजा है बी, तो ए प्लस बी है, तो इसी समांतर भुजाओं के योग को हम लिख देंगे, ए प्लस बी को लिख देंगे समांतर भुजाओं का योग। ये आपका हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ये है आपका, जैसा कि मैंने कहा था कि हम आयत के क्षेत्रफल से ही आपको समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज सबका क्षेत्रफल निकालना आपको बताएंगे। तो मैंने ये बता दिया, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से ही मैंने बताया है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे हम ज्ञात करते हैं।
आप सभी लोगों से यही कहना है कि जब तक आप बेसिक नॉलेज नहीं रखेंगे तब तक आप ट्रिक विधि से कोई काम नहीं कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब थोड़ा सा भी घुमा देगा तो आपका दिमाग भी घूम जाएगा। जब आप फंडामेंटल एकदम जान जाएंगे किसी चीज़ का, तब आप एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ना जान जाएंगे और किस तरह से क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। जब ये जान जाएंगे उस दिन आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।